जन्मदिन पर समाजवादी नेता सीताराम यादव का अनोखा संदेश, अखाड़े के शुभारंभ से युवाओं को जोड़ा। झांसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम यादव का जन्मदिन को उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। दिन भर उनके आवास एवं कार्यालय पर शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। समर्थकों ने माल्यार्पण कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। सोशल मीडिया पर भी समर्थकों ने बड़ी संख्या में शुभकामना संदेश और पोस्टर साझा किए। जन्मदिन की शुरुआत सीताराम यादव ने अपनी माता के चित्र के समक्ष नमन एवं पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने सीताराम अखाड़ा का शुभारंभ कर युवाओं को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जब तन स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी भाई बंधुओं को यहाँ आना हुआ, सादर प्रणाम, जय जय सीताराम। और हम तो ये कहना चाहते, सुबह दिनचर्या हमारी सुबह 5 बजे से हुई और 5:30 बजे हम नहा धो के हमने एक सीताराम अखाड़े का आज शुभारंभ किया। उसमें हमने उस एक 18x18 का बड़ा अखाड़ा था, उसको हमने घोड़ा सुबह मॉर्निंग में। घोड़ने के बाद फिर मातेश्वरी के हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर हमने अपनी माता जी को प्रणाम किया जो हमारी संसार में नहीं है। पिताजी को चरण वंदन किया। और जीवन में हमें कहीं ना कहीं ईश्वर प्रेरणा देता है। जैसे हमें 3 दिन पहले मन में भावना हुई कि एक सीताराम अखाड़े की हमको एक संकल्प लेना और उसको करना है, तो 3 दिन में वो हमने मतलब उसको बनवाया और एक बढ़िया फड़ुआ ले आए। फड़ुआ का वजन बहुत ज़्यादा है, वो कम से कम 16 किलो का है। इसका क्या कारण है इतना भारी वजन? वो वजन तो खैर हमें मीडियम बनवाना था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। वो एक अंदर से एक जुनून, एक प्रसन्नता रहती थी कि हमने कि यार इतने इतने एरिया का ये हमें बनाओ। जब वो बाद में हमने तोला तो वजन का, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पहलवान रहे, मास्टर रहे, उनने अपनी पहलवानी से और योग्यता से आज देश विदेश में उनने अपना नाम रोशन किया। हमने भी सोचा कि जो युवा पीढ़ी है उसको सुबह सुबह कहीं ना कहीं अपनी एक्सरसाइज करने चाहिए, दिनचर्या सुधारने चाहिए, मेहनत करने चाहिए। और जिस बच्चे में आलस नहीं रहता वो बच्चा देश में नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप का, परिवार का। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो हम तो स्वस्थ हो ही रहे, और इनके साथ साथ में हम निवेदन सभी लोगों से बुंदेलखंड वासियों में कर रहे हैं जिनके बच्चे 18, 20, 22 साल, 25 साल के हैं, 30 साल के, हम तो कह रहे 40 साल के हों, 50 साल के, हम जैसे भी हो, लेकिन सुबह 1 घंटा अपने शरीर को दो। धन दौलत चाहे इतनी कमा लो, लेकिन वो साथ नहीं देगी। जब जीवन में कहीं जाके अपन को निंगना है, कहीं कोई बाजार से सामान ले आना है, या कहीं मेहनत में 1 घंटे 2 घंटे खड़े होकर जाना है, तो शरीर मजबूत रहेगा तो अपन सारी चीज़ों को डट के सामना कर लेंगे। तो हम तो जीवन में शुरू से एक किसान परिवार में हमने जन्म लिया, और किसान परिवार में जन्म लेके हमारे माँ बाप ने सिखाया कि बेटा हो, धन दौलत तो अपनी जगह है, लेकिन शरीर मजबूत रखने, शरीर मजबूत रहे तो बेटा तुम हर काम कर ले, संघर्ष कर ले, हमारा नाम रोशन कर लें। तो आज तो हमने सुबह सीताराम अखाड़े की ओपनिंग करी और बहुत अच्छा लगा कि जीवन में रहेंगे तो हम हर लोगों को, किसी लोगों को कहीं ना कहीं जीवन की हमारी जीवन शैली रहेगी। जैसे अपन से बड़े हैं तो आज जन्मदिन में उन लोगों को चरणों में सादर प्रणाम करते हैं, और जो हमारे बराबरी में है उनसे हृदय से जय जय सीताराम करते हैं। और जो हमसे छोटे हैं उनको उमापति महादेव की कृपा सदैव बनी रहे कि वो अपने मार्गदर्शन में अपना स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, विचार पवित्र रखें, इस देश में नाम रोशन करें। जन्मदिन पर यही शुभकामना हम देना चाह रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए तो संदेश, देखो भाई, युवा बहुत बेचारे, अभी देखो कम से कम 10-15 दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से, जंतर मंतर में, तो माँ बाप अपने कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे आज एक समय पहले आप बच्चे थे, मैं बच्चा था, तो माँ बाप ने वो सस्ता समय था, तो उस समय में एक माँ बाप 15 लोगों का पेट भर लेती थी, खिलाना पिलाना, और परिवार में एकता का संदेश रहता था। देखो ये आपने। और आज की जो पीढ़ी है वो सर्विस में है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, और बच्चे इतने संघर्ष कर रहे हैं, माँ बाप अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उधारी से पैसे ले आ रहे हैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और पेपर लीक हो रहा है, और वैकेंसी नहीं निकल रही, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे बेरोजगार हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहला संघर्ष जिंदगी का ये है कि सुबह उठो 5 बजे,
1 घंटे एक्सरसाइज करो, जिम नहीं जाओ, 4 गुम्मा 2 गुम्मा रखो और 3 किलोमीटर दौड़ो, 150 दंड बैठ के मारो। शरीर से मजबूत रहें तो बुद्धि से मजबूत रहे, बुद्धि से मजबूत रहे तो विचारों से मजबूत रहे, विचार मजबूत रहेंगे तो दुनिया उसकी कदर करता है, इज्जत करता है। तो सब पूजने का नहीं है। बल एक वो संपत्ति है कि धन तो अपन को कहीं किसी से मांगना है और बल तो अपने संग रहेगा। तो जहाँ बल अपने साथ में रहे तो विवेक बुद्धि भी अपनी काम करती है। तो युवा पीढ़ी को तो यही जन्मदिन में कहना चाह रहा है कि भाई अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और मेहनत जरूरी करो, क्योंकि मेहनत वो चाबी है संसार में कि कभी जीवन में कोई मनुष्य उदास नहीं रहता। जैसे